दिया हुआ है। ओके, इसमें देखो क्या क्या पैरेलल दिया हुआ है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर पैरेलल। सेंटर ओ, टेंजेंट एक और दूसरी टेंजेंट ए बी है। ठीक है, बहुत कुछ। फिर प्रूव कर ए ओ बी 90। डन। सो टू प्रूव ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अब इसमें कैसे अपन कैसे लिखेंगे वो देखना। ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है। और अपन को ये प्रूव करना है कि ए ओ बी ये पूरा एंगल 90 है। देखो अपन इसको अपन इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ना अपन इसके जैसा सेम प्रूफ आगे भी आएगा। तो इसमें जो कर रहे हैं ना वो आगे भी हमको जरूरत पड़ने वाली है। इसमें हम दो ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। और ये सेम प्रूफ है जिसका आएगा थ्योरम 10.2 का भी आएगा, वहां भी सेम तरीके से करना है, ठीक है। तो ये एक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया ना, इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें भी वो 8 वाला यूं छापना ही है हमको। फिर उसका दो स्टेप प्रूफ हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले अपन ज्वाइन कर लेंगे ओसी। ज्वाइन ओसी। बेटा उससे क्या हुआ, उससे हमारा दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास सामने। कौन कौन से, ओ पी ए और ओ सी ए। ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। और इनको प्रूव कैसे करेंगे तो देखो मैं दिखाता हूँ। एन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। ध्यान से देखना बेटा। हाँ हाँ, पहले अपन को ये दो दिखाने, फिर लिखना है सिमिलरली ये दोनों पैरेलल। पहले अपन ये T1 और T2 दिखाएंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट। देखो बेटा, ओपी रेडियस और ये टेंजेंट, टेंजेंट एट रेडियस 90 डिग्री। ओसीबी रेडियस, ये टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल में 90 90, 90 के सामने एच, 90 के सामने एच कॉमन, तो इक्वल। और देखो पी, एक पॉइंट ए है उससे बनी दो टेंजेंट एपी और एसी, लेंथ और टेंजेंट आर इक्वल। अरे हाँ क्या ना, बोलो तो क्या लग गया, आर एच एस। आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, उससे ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। डन। तो आप क्या बोलोगे, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम कौन सी, अभी मैं लिखा 10.1, आपको वो पूरा लिखना स्टेटमेंट एग्जाम में। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। डन। ठीक है, अब क्या बोलोगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस कॉमन, ये हो गया हमारा राइट एंगल, ठीक है। अब आर, सामने वाला एच और कोई भी एक साइड, तो ये आर, ये एच और ये इसकी एक साइड, और यहाँ पे कौन है, ये साइड, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो लिखोगे AP इज इक्वल टू AC, ये साइड एच हो गई। ये थ्योरम 10.2 हमने यूज की। तो क्या लग गया, RHS बाय RHS ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो O क्या है, एच, एस के सामने, यहाँ कौन है एस के सामने है, ओ ही है, तो ओ आएगा।
फिर पी पे 90, यहाँ पे सी पे 90, तो बचा कौन सा? ए। आ गया। अब देखो उससे क्या हुआ, हमको कौन सा एंगल 90 प्रूव करना है? ए ओ बी, जिसमें एक पार्ट ये रहा ए ओ बी का, तो ये इसमें आता है और ये इसमें आता है, सीबी सीडी से दोनों इक्वल, तो लिखोगे एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल, देखो पी ओ ए सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सी ओ ए, सी ओ ए ऑटोमेटिक आ गया, सी पी सी टी, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे सिमिलरली ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला भी कॉन्ग्रुएंट, इसको सेम तर्क होगा, आरएचएस ही होगा, इसलिए यहां पर लिख देगा सिमिलरली ट्रायंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू बी, हो गया। और उसकी वजह से ये और ये इक्वल हो जाएंगे, इनको ले लेंगे y और y, देयरफॉर अब यहाँ पे बड़ा वो लिख देने का, ठीक है ना, सी एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी, उनको मान लेते हैं y, अगेन सी पी सी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, नहीं? अच्छा मुझे बात बताओ बेटा, हमको कौन सा प्रूव करना है? 90 ए ओ बी, ए ओ बी उसमें x और y दोनों आते हैं, तो मैं इस शॉर्ट में दिखाना कि x प्लस वाई 90, सही है, तो हो गया। देखो बेटा सीधी बात है बेटा, अगर हम यहाँ की बात यहाँ पे बात करें तो एंगल पी ओ सी, पी ओ सी ये पूरा एंगल प्लस सी ओ क्यू, इनका सम 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, हाँ के ना भाई, लाइन है ना, स्ट्रेट एंगल 180 होता है, यस और नो? यहाँ लिख देना स्ट्रेट एंगल, यहाँ लीनियर पे लिख देना, ठीक है। अच्छा बेटा देखो पी ओ सी की बात करें तो x प्लस एक्स है 2x, और सी ओ क्यू की बात करें तो y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180, टू कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 180 बाय 2 कितना आया 90, और हमारा x प्लस वाई कुछ नहीं है ए ओ सी ई है, देयरफॉर एंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी वही हमारा x प्लस वाई है, और वो हमारा 90 प्रूव हो गया। यहाँ तक लिखो तो बहुत अच्छी, समझ गए? इतना करना है, फटाफट लिखो। क्या है? तो हो गया ना 360 से, अरे हाँ क्या ना, सो हमें देखो क्या लिया हुआ है, पी ए एंड ए सी क्या है टेंजेंट, ये जबरदस्ती गिवन लिखा हमने, ठीक है। प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल ओ इज 180, भाई सप्लीमेंट्री दिखाना मतलब क्या हो गया, उनका सम 180 दिखाना है, उनकी वैल्यू ढूंढनी नहीं है, इंडिविजुअल हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सही प्रूव करना है सम करने में 180 है। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, ये कोऑर्डिनेटर है, इसमें ये दो एंगल 90 होंगे क्योंकि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सबका सम जो होता है 360 होता है, राइट है। तो सॉल्यूशन में लिखोगे आप इन कोऑर्डिनेटरल ए पी ओ सी एंगल P इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये होगी थ्योरम 10.1। अब आप लिखोगे एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल C, ये 360 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, जहां पे एंगल P 90 है, एंगल O नहीं मालूम, एंगल C भी 90 है, ठीक है। नाउ यू विल से एंगल A प्लस एंगल O प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360, प्लस बनेगा माइनस, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 180, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम 180 आया, मतलब क्या हो गया, एंगल ए एंड एंगल ओ आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। फटाफट लिखो।
बेटा रुक जा, इसको लात में देता हूँ, रुक जा तू 2 मिनट रुक जा बेटा, अल्लाह लात खानी है ना, मैं देता हूँ। अब सुनो बेटा, ए देखो, अब से जब भी लिखा हो ना पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, या क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 13 देखो, वहां लिखा है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, आपका डायग्राम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही होगा। डायग्राम कैसा होगा आपका? 8 जैसा। तो पहले तो अपना डायग्राम बनाएंगे। सर एग्जैक्ट सेम ही है। हाँ सेम बनो। तो ऐसा नहीं कि डायग्राम सेम है क्वेश्चन है। बनाना पर्टिकुलर फिगर डायग्राम वही तो ना हालत तो सारी मेरे दे बच्चे बेटा मेरा तो सर्कल पता नहीं क्या मेरा हर बार अंडा ही बनता है सर्कल कभी मोटा आंसर कोई पूछता है पंडे का पंडा बच्चा भी निकलेगा ओके, अब बेटा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है पहले क्वेश्चन पढ़ो। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब पैरेललोग्राम के चारों साइड को अंदर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। मवाली वाली भाषा है यार, तुमने मुझे मैं भाई क्या मवाली हूँ, मैं ऐसे बोलूंगा, सीधी सी बात है। साइड मैं मवाली हूँ कि नहीं तो बताओ, मैं मवाली हूँ कि नहीं? हाँ, तो ठीक है, तो साइड हाँ अब देखो, ओके अब सुनो, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि एबीसीडी जो है वो पैरेललोग्राम, वो दिया हुआ है गिवन पैरेललोग्राम। अब ये प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। याद करो 9th में रोम्बस प्रूव करने की 3 प्रॉपर्टी, पहला क्वाड्रिलेटरल है, पहला क्वाड्रिलेटरल ए, अब को लिखेगा नहीं, अब कुछ सजाना नहीं है। अब ध्यान से सुनो, देखो पहली शर्त क्या है रोम्बस की? क्वाड्रिलेटरल जो तो है। सेकंड, बोथ साइड पैरेलल, मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये कैसे प्रूव करें? मुझे प्रूव करना कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वली प्रूव करना है। क्या गिवन? पैरेललोग्राम गिवन है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑलरेडी साइड पैरेलल। अब थर्ड, ऑल साइड्स इक्वल, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। चुप रहोगे, मैं बताऊंगा, ठीक है? मैंने सेकंड पार्ट पूछा था, थर्ड पार्ट तुमने बेटा रायता फैला दिया उसमें। अच्छा देखो बेटा, ऐसे बोलोगे ना, ए स्टेप 1, ABCD is a कोऑर्डिनेटर, ठीक है? स्टेप 2, AB is parallel to CD and BC is parallel to AD, right? Reason, ABCD पैरेललोग्राम है इसीलिए। अब थर्ड पार्ट बेटा क्या आएगा? ऑल साइड्स, एक मिनट रुक जाओ, अब तुम्हें लिखना है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, उसका जो सॉल्यूशन है वो लिखो, वो कहीं छाप दो। अब भी
छापो फटाफट, 2 मिनट लगेंगे यार। हाँ क्वेश्चन एक पूरा नहीं, सॉल्यूशन से उसके सॉल्यूशन छापो। सर इतना हाँ सर इतना बस इतना छापो। वो तो लिखना हाँ वो लिखो पहले, ऑब्वियसली स्टेप नंबर 3 पे आओगे तब छापना। सर एक्स्ट्रा मतलब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये इक्वेशन नंबर, उसमें 1 2 3 4 हुई थी ना, तो इसमें ये 5। ये तो ये अब सुनो, मेरी बात सुनो। अब ध्यान सुनो, याद करो 9th में हमने कैसे किया था, बहुत बार किया है। देखो सर, हमें ये तो मालूम है कि ये और ये इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो, अरे रोते क्या, बोलो यार। AB इज इक्वल टू CD, राइट, और AD इज इक्वल टू BC, राइट है। सो ये इक्वेशन 6 और ये इक्वेशन 7, यार कारण क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ, ठीक है। अब यार देखो, पैरेललोग्राम की वजह से ये दोनों इक्वल है, मतलब ये 5 तो ये भी 5, ठीक है। अब और ये दोनों भी इक्वल है। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि AB AD के इक्वल है, तो ये 5 तो ये भी 5, और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये और ये भी इक्वल होंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, 5। इन शॉर्ट सब 5 बन जाएंगे। तो मुझे सिर्फ इतना दिखाना है कि AB और AD इक्वल है, या फिर दिखाना है कि AB और BC इक्वल है। या तो इसको इसके इक्वल दिखा दो, या इसको इसके इक्वल दिखा दो, और बस उसी का ये चल रहा है प्रोसीजर। देखो आप खुद देखना, ऑटोमेटिक आता है। बोलो। सर वो ए जो बाहर पॉइंट है, तो मतलब अगर बीच का एस है तो एस और ई इक्वल होता अरे है, वो तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया ना, उसी को प्रूव करके हम यहाँ तक पहुंचे। अब देखो, उसका डबल भी नहीं 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 बेटा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। थोड़ी सा रूल है कि ये और ये भी इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये बिलोंग करता है इसको और ये बिलोंग करता है उसको, ये और ये थोड़ी इक्वल होते हैं थ्योरम से। तो अगर ये 5 तो ये भी 5, तो हो सकता है कि ये 7 और 7 हो, हमें कोई गारंटी तो नहीं है ना। ओके, सो अब ध्यान सुनो, और फिर ये अलग आ सकता है, 3 3 आ सकता है, तो लोचे हो सकते हैं। तो समझो, अब क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। देखो AB को चेंज नहीं करेंगे और AD को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हम AB को AD के इक्वल दिखाने वाले हैं, वो आप चूज करना। अगर आपको AB को दिखाना है BC के इक्वल, तो AB को चेंज मत करना और BC को चेंज मत करना। तो पुट 6 and 7 in 5। अच्छा, हम AB को चेंज नहीं करेंगे, CD को करेंगे। CD किसके इक्वल है, AB के इक्वल, इसकी जगह AB पुट करेंगे। AD को चेंज नहीं करेंगे, और BC AD के बराबर है तो AD पुट करेंगे। अब AB प्लस AB, और ये 2 AD और 2 कट जाएगा, तो आपको मिला AB इज इक्वल टू AD, राइट है। अरे हाँ क्या ना, अब जब आपके दो इक्वल मिले, अब मुझे बताओ अब क्या होगा, हो गया प्रूफ। ये वो 8 बोल, फिर बोलना फ्रॉम 6 7 and 8 ऑल साइड्स आर इक्वल। ये बेटा स्टेप 3 चल रहा है पूरा, फटाफट लिख दो बेटा। हमने सब बातें प्रूव कर दी रोम्बस की, देयरफॉर ABCD इज रोम्बस। थर्टीन में और जो अपन ने 9 में किया है उसका प्रूफ सेम ही रहेगा, बस। नहीं नहीं, डायग्राम भी सेम है, नहीं थोड़ा 9 से अलग है। इट विल बी सेम लाइक 8। ओके, डायग्राम फटाफट बना दो, तो वो एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है इसमें। अभी जो बना है वैसा ही बना है। कॉपी पेस्ट कर दो।
इसको पता चल गया वो। अब बेटा इसकी जो लैंग्वेज को पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है देखो। एक बार लैंग्वेज पढ़ो, फिर तो प्रूफ लिखना ही है अपन को। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ओए पिछली देवी पढ़ना रे, ढीले चल जल्दी पढ़। Chord. हाँ, क्या लिखा है? पढ़। हाँ पढ़ पढ़, इसमें क्या है? Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a सर्कल, बस इसका उसको। सो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल, जब भी ये वर्ड है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब सर्कल, जब भी ये वर्ड है। फिगर बन गया। अब बोला इसकी अपोजिट साइड्स देखो, कौन है अपोजिट साइड्स? ए बी और सी डी। इन इन दोनों ने सेंटर पे इसने ये एंगल बनाया है। देखो, सी डी का सेंटर पे एंगल ये रहा, और ए बी का सेंटर पे एंगल ये रहा। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स मेकिंग एंगल एट द सेंटर इज सप्लीमेंट्री, मतलब इसका और इसका सम कितना आना चाहिए? 180। तो इसका तो ऑटोमेटिक 180 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब वापस से पढ़ो तो समझ में आएगा। है ना, अपोजिट साइड्स मेकिंग एट एंगल एट द सेंटर इज सप्लीमेंट्री। इन दोनों को अपोजिट साइड वाला एंगल, इसका एंगल ये रहा, इसका एंगल ये रहा। यहाँ तक बात क्लियर है? वही तर्क लिखने हैं जो हमने कहा क्या कहाँ यूज किए थे? 9 वाले में। ठीक है, सेम क्या करेंगे, वही ज्वाइन ज्वाइन करना है सब। तो गिवन क्या है? ABCD is coordinator. To prove A, ये मैं सेंटर वाला एंगल में O ले रहा हूं, AOB प्लस COD, सम कितना? 180। फिर COB प्लस DOA, ये सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 प्रूव करना है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। ज्वाइन OR, OQ, OP और OS, ये सब ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ऐसा करने से हमारे हमारे पास में 8 ट्रायंगल बन गए। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8। हम क्या करेंगे, पहले T1, T2 को दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट RHS से। नहीं समझ में आई बात? एक मिनट, ये बात समझ में आई? फिर बोलेंगे सिमिलरली, फिर वो सिमिलरली T3, T4 कॉन्ग्रुएंट, T5, T6 कॉन्ग्रुएंट, T7, T8 कॉन्ग्रुएंट। हो गए? ठीक है, और अगेन वही, हमको कौन सा एंगल से मतलब है? ये वाले, तो इनको एक्स एक्स वाई वाई ये मानने वाले। ठीक है ना? ऐसा ध्यान से देखना। तो अब आप क्या अब आप क्या लिखोगे? पार्ट 1 कर लेते हैं इसका। एंड देखो, आप T1 T2 को इसमें लिख देना बोले, OQC एंड ट्रायंगल ORC। ठीक है, ये एंगल 90, ये 90। ठीक है, तो एंगल ORC इज इक्वल टू एंगल OQC 90 डिग्री। थ्योरम 10.1, रेडियस का एंगल 90 होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। ठीक है, R 90 के सामने OC, 90 के सामने OC, हाइपोटेनियस इक्वल।
तो OC इक्वल टू OC, ठीक है, कॉमन, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अच्छा, अब CR इक्वल टू CQ, एक पॉइंट से दो टेंजेंट लेंथ इक्वल, तो बाय RHS triangle ORC is congruent to triangle OQC। हो गया। अब क्या लिखोगे, देयरफॉर कौन से दो एंगल, ये और ये इक्वल, ठीक है, तो CP/CD से, तो देयरफॉर एंगल O, सॉरी, ROC इज इक्वल टू एंगल QOC। CP/CD, ये इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अब डोंट राइट दी फुल नेम ऑफ, आप चाहते हो फुल लिखना, जो भी अगर सर बोलते हैं, यहाँ पे लिखना सिमिलरली T3 इज कॉन्ग्रुएंट टू T4, ठीक है। और फिर ये दो एंगल इक्वल, और यहाँ के ना y y मान लेंगे, फिर T5 इसके कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली करके करना है, तो ये दो एंगल इक्वल z और z, और सिमिलरली T7 T8 कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों इक्वल w और w मान लेंगे। तो अब लिखना, अगर सर बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पूरा नाम चाहिए, जैसे बोर्ड में चलता है, आप T3 T4 लिख दो तो गलत नहीं होता है, ठीक है ना। अभी एग्जाम में अगर सर बोलेंगे तो फिर आप उसका नाम पूरा लिखना, लिख दोगे ना, ROD इज कॉन्ग्रुएंट टू SOA, है ना, सॉरी अपने SOD, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट नाम लिख देना बोलिए। सिमिलरली T3 इज कॉन्ग्रुएंट टू T4 और T5 इज कॉन्ग्रुएंट टू T6 एंड T7 इज कॉन्ग्रुएंट टू T8। हो गया। अब ये बोलो, ये दोनों इक्वल CP/CD से, देयरफॉर एंगल ROD is equal to angle SOD y, and angle SOA is equal to angle POA z, and angle POB is equal to angle QOB, इसको मान लेना आप W। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, ठीक है। अब कौन बताएगा प्रूव हो चुका है। अच्छा मुझे बात बताओ बेटा, मुझे क्या प्रूव करना है कि COD वाला एंगल मतलब x प्लस वाई, और AOB वाला एंगल मतलब W प्लस जेड, इनको और इनको मिला के 180, मतलब इंस्टा में प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है, वर्टिकल से नहीं होंगे, नॉट वर्टिकल, उससे तो इक्वल आ जाता है, हमको तो इनका सम 180 दिखाना है। अब सुनो, मुझे क्या दिखाना है कि ये और ये एंगल मतलब x प्लस वाई जेड W, इन चारों का सम कितना आना चाहिए, 180, राइट है। अरे हाँ क्या ना, सर अगर W प्लस W और Z प्लस Z करेंगे तो उनका सम 180 होगा। हाँ ठीक है, वो भी हो जाएगा, हाँ उससे तो भी आ सर जाएगा, 90 प्लस 90 करेंगे तो बिल्कुल उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे काम करो ना, सबको ऐड कर दो, कंप्लीट एंगल, अरे हाँ क्या ना, पूरे को ऐड कर दो, 360 हो जाएगा, है ना। तो आप फिर ये लिख देना, फटाफट लिख दो, फ्रॉम फिगर 2x प्लस 2y प्लस 2w प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल। 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, तो w प्लस x प्लस y प्लस z is equal to 360। Now 2 become divide, so w plus x plus y plus z कितना आ गया, 360, ऐसा 180 आ गया। और बेटा वही प्रूव हो गया कि यही तो है w plus x plus y plus z, इनका सम 180। देखो ये भी वही तो है, w plus x plus y plus z, ये भी 180 हो गया। आ गया ना, फटाफट लिखो, इसके बाद मैं बताऊंगा, 2 लाइन और लिखनी है बस। फिगर में ये मेरा मार्क करता चलना, ठीक है। और ये वाला मुझे थोड़ा बड़ा बनाना एग्जाम है,
ताकि टीचर को दिखे कि हाँ आपने एक्स किसको लिखा है, वाई किसको लिखा है। तो सी आर और सी क्यू फिर एंगल आर बने। सी सी आर सी की बेटा, सी आर एंगल तो वो है ओ आर सी। बस जो चैप्टर 10 में एक वो क्वेश्चन 12 है, वो भी तुमको मैं स्टेप बाय स्टेप याद करवा ही दूंगा पूरा। उसमें अलग अलग स्टेप ध्यान रखने होते हैं बस। हैंड्स फ्री। एच पी। तो वो मोटा है। फिर इनकी पढ़ती है। तो यहाँ पर अपने स्कूल में आना ना। मंगा जो उसके बाद जरा थोड़ा सेव कर लिया।